श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। कल दूसरा श्लोक पूरा हो गया था, आज तीसरा श्लोक प्रारंभ करेंगे। संबंध पढ़ लेते हैं अब भगवान इस श्लोक में क्या बोलने वाले हैं। पीछे के दो श्लोकों में संसार वृक्ष का जो वर्णन किया गया है उसका प्रयोजन क्या है, इसको भगवान अब इस श्लोक में बताएंगे। आइए शुरू करते हैं। न रूपमस्यः तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दीर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सविरूढ़ मूल संगशत्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। व्याख्या। न रूपमस्यः तथोपलभ्यते, इसी अध्याय के पहले श्लोक में संसार वृक्ष के विषय में कहा गया है कि लोग इसको अव्यय अविनाशी कहते हैं और शास्त्रों में भी वर्णन आता है कि सकाम अनुष्ठान करने से लोक परलोक में विशाल भोग प्राप्त होते हैं। ये तो हम जानते हैं। आप वेदों के अंदर साकाम और निष्काम दोनों तरह के जो है अनुष्ठान बताए गए हैं कि व्यक्ति को अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो वो भी कर सकता है, और अगर व्यक्ति कोई संसार की कोई पद प्रतिष्ठा मान सम्मान कोई भी धन आदि संपत्ति चाहिए तो उसके लिए भी अनुष्ठान बताए गए हैं। जैसे कि हम लोगों ने आपने देखे होंगे लोग करते भी हैं, धन प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान है ना, पुत्र प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान, संतान प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान, किसी प्रकार की कुछ भी कोई कामना को पूरी करने के लिए, कामना पूर्ति करने के लिए लोग अनुष्ठान करते हैं। तो उस प्रकार के अनुष्ठान भी वेदों में दिए गए हैं। इसमें काले जादू तक का भी, हाँ काला जादू सब वो सब भी, हाँ तो वो भी विशेष हाँ वो सब भी विद्याएं होती है, सिद्धियां होती है। कर्ण पिशाचिनी की एक सिद्धि होती है, वो भूत पिशाचों को सिद्ध करके लोग प्राप्त करते हैं। एक कर्ण पिशाचिनी नाम की सिद्धि होती है जिसको व्यक्ति उसमें ज्यादा मतलब समय भी नहीं लगता, उसको बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाता है। कामना रहित होकर करे तो और बढ़िया है। कामना भगवत प्राप्ति तो कामना रहित होकर ही होगी, बस वही बात है। भगवत प्राप्ति व्यक्ति जब तक कामनाएं है, चाह है, तब तक यानी सकाम भाव है, तब तक तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। अभी बात हो रही है किसी को भगवत प्राप्ति नहीं करनी, किसी के जीवन का लक्ष्य, जिसके जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति ना होकर संसार है और उसको संसार में धन सम्मान मान सम्मान आदि प्रतिष्ठा ये सब कुछ चाहिए, तो उसके लिए अनुष्ठान कौन से हुए, सकाम भाव वो बता है। वो उनके लिए वो मार्ग है। उनके लिए वो बात हो जाती है कि वो भी अनुष्ठान दिए हुए हैं कि भैया आपको संसार में फंसना है तो वो भी हम शास्त्रीय पद्धति है, शास्त्रीय पद्धति के अनुसार उसके भैया संसार में भी फंसना है तो शास्त्रों के अनुसार ये लो ऐसे फंसो तो कम से कम तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। दुर्गति है फिर भी आप अपने मन बुद्धि से गलत चले गए तो होगी, वो तो है ही सही, पर कम से कम इस तरीके से चोरी करके वे कोई व्यक्ति एक तो धन प्राप्त करना चाहे, एक दूसरा भगवान के जो है कोई किसी प्रकार के किसी देवी देवताओं को प्रसन्न करके सिद्ध करके कोई अनुष्ठान करके धन प्राप्ति करना चाहे, दोनों में फर्क है। कम से कम वो चोरी नहीं कर रहा है, वो धन मांग भी रहा है तो किससे मांग रहा है, भगवान से। वो ये कौन से भक्त हो गए जो मैंने 4 प्रकार के भक्त बताए थे। सबसे पहले अर्थार्थी भक्त, 4 प्रकार के भक्त बताए थे, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और प्रेमी। तो जो प्रेमी भक्त होता है वो भगवत मार्ग पर चलता है, वो भगवत प्राप्ति के योग्य होता है। बाकी सभी जो है वो उनको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, पर कम से कम वो भगवान की तरफ मुड़े तो हैं, वो बात है। तो सकाम भाव को भी पूर्ण करने के हमारे इसमें शास्त्रों में ऐसे अनुष्ठान ऐसी अनुमति दी गई। ऐसे आगे ऐसी बातें सुनकर मनुष्य लोक तथा स्वर्ग लोक में सुख रमणीयता और स्थायीपन मालूम देता है। इसी कारण अज्ञानी मनुष्य काम और भोग के परायण होते हैं और इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है ऐसा उनका निश्चय हो जाता है। अब जो संसारिक पुरुष है वो संसार में क्यों लगा हुआ है, क्योंकि उसको यही तो लगता है कि यही सब कुछ परमानेंट है। उसे ये नहीं पता चलता कि भैया ये सब आने जाने वाले हैं, ये संसार नाशवान है, मैं नाशवान हूँ। ये वो जानता है कि एक दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसके बावजूद वो सब संग्रह करते रहना चाहता है, सारे भोग भोगते रहना चाहता है। उसे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि मैंने ये भोग पहले भोग लिया, उसके बावजूद मुझे इसकी तृप्ति मेरी इसकी पूरी नहीं हो रही है। जैसे कोई व्यक्ति मदिरा पान करता है तो मदिरा पान करके एक बार मदिरा पान कर लिया तो क्या उसकी वो तृप्ति हमेशा के लिए पूर्ण हो जाती है? नहीं, फिर से पान करता है, फिर से पिएगा, थोड़ी थोड़ी ज्यादा बढ़ती जाएगी, लिमिट तो बढ़ती जाएगी होता है, पर उसको कभी भी तृप्ति उसको महसूस नहीं, क्योंकि वो वास्तविक सुख उसमें है ही नहीं। वास्तविक सुख आनंद परमानंद में होता है, भगवद आनंद में होता है। जिसको वो प्राप्त हो जाता है वो एक बार जिसको प्राप्त हो गया फिर तो हमेशा ही रहता है। ऐसा नहीं है कि अब उसको वापस नहीं हो, फिर उसके लिए फिर कुछ करता है, नहीं। एक बार जो गुणातीत हो गया वो वापस नहीं आ सकता। एक जो सतोगुणी हो गया वो वापस तमोगुणी तक हो सकता है, रजोगुणी भी हो सकता है। जो तमोगुणी है वो सतोगुणी भी हो सकता है, पर जो एक बार गुणातीत हो गया वो वापस इन तीनों गुणों में नहीं आ सकता।
उसके बाद रिवर्स नहीं हो सकता। इन तीनों में रहते हुए व्यक्ति इधर से उधर आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, पर एक बार जब इन तीनों गुणों को पार करके गुणातीत हो गया उसके बाद नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि जो गुणातीत की स्थिति होती है वो अपरिवर्तनशील होती है। हम जानते हैं ना कि परमात्मा तत्व क्या है? अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है। तो अब जो उसमें अगर कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा तो फिर वापस आएगा कैसे? और जो तीनों गुण है ये तो परिवर्तनशील है, ये तो नाशवान है, ये तो संसार, ये तो प्रकृति का अंश है, ये प्रकृति द्वारा जनित है, तो ये परिवर्तित होते रहते हैं। ऐसा आगे, जब तक संसार से तादात्म्य, ममता और कामना का संबंध है तब तक ऐसा ही प्रतीत होता है। परंतु भगवान कहते हैं कि विवेकवती बुद्धि से संसार से अलग होकर अर्थात संसार से संबंध विच्छेद करके देखने से उसका जैसा रूप हमने अभी मान रखा है वैसा उपलब्ध नहीं होता, अर्थात यह नाशवान और दुख रूप प्रतीत होता है। पर जिस व्यक्ति का ये विवेक जागृत हो जाता है और जो ये बात देखने लग जाता है कि ये संसार नाशवान है, मेरा ये शरीर नाशवान है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ, मैं इस शरीर का, इस प्रकृति का अंश नहीं हूँ, तो फिर उसे ये संसार कैसा दिखाई देने लगता है? वही क्या? दुखालयम अशाश्वतम। उसे दिखाई देने लगता है कि ये संसार क्या है? दुखों का घर है और अशाश्वत है, यानी टेम्पररी है, खत्म हो जाएगा एक दिन। ऐसा नान्तो न चादि न च संप्रतिष्ठा। किसी वस्तु के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान दो तरह का होता है। किसी वस्तु के आदि का, मध्य का और अंत का ज्ञान दो तरह का होता है, देशकृत और कालकृत, यानी किस जगह पे हुआ और किस समय पर हुआ। इस संसार का कहाँ से आरंभ है, कहाँ मध्य है और कहाँ इसका अंत होता है, इस प्रकार से संसार के देशकृत आदि, मध्य, अंत का पता नहीं, और कब से इसका आरंभ हुआ, कब तक यह रहेगा, कब इसका अंत होगा, इस प्रकार से संसार के कालकृत आदि, मध्य, अंत का भी पता नहीं। कहाँ से शुरू हुआ हमें ये नहीं पता, कब तक, कब शुरू हुआ हमें नहीं पता, कहाँ तक रहेगा हमें नहीं पता, कब रहेगा हमें नहीं पता। मनुष्य किसी विशाल प्रदर्शनी में तरह तरह की वस्तुओं को देखकर मुग्ध हुआ घूमता रहे तो वह उस प्रदर्शनी का आदि अंत नहीं जान सकता। उस प्रदर्शनी से बाहर निकलने पर ही वह उसके आदि अंत को जान सकता है। इसी तरह संसार से संबंध मानकर भोगों की तरफ वृत्ति रखते हुए इस संसार का आदि अंत कभी जानने में नहीं आ सकता। पहले इस संसार से अलग तो हो। इस संसार से जब हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा, यानी माया भगवान की द्वारा ही जनित है, माया भी भगवान की बनाई हुई है। तो आप भक्ति चुनते हैं या माया चुनते हैं? आप मुक्ति चुनते हैं या माया चुनते हैं? वो बात है। आपने माया को चुना हुआ है तो माया में फंसा हुआ व्यक्ति कभी माया का अंत नहीं देख सकता। पर जो माया से परे हो गया है, जो भगवान का भक्त हो चुका है, जिसने भक्ति या मुक्ति को चुन लिया है, जो भगवत मार्ग पर चल पड़ा है, अब उसे दिखाई देने लगता है कि क्या माया है और क्या नहीं। उसके लिए तो फिर कहीं माया ही नहीं होती। जैसे कलयुग है, बोलते हैं कि कलयुग का प्रभाव। आप मुझे एक बात बता दो, यहाँ कहाँ कलयुग है बताओ। अभी हम जहाँ यहाँ पर कुटिया पर बैठे हुए हैं, संतों की कुटिया पर, बताइए यहाँ पर कलयुग हो तो यहाँ पर कलयुग का प्रभाव है क्या? प्रभाव तो यही है सब जगह। यहाँ पर कलयुग का प्रभाव है क्या? कैसे है? मन किधर किधर जाता है तो अभी जब भगवत चर्चा चल रही है, अभी भी चला जाए मन तो ये जरूर थोड़ी नहीं। तो मेरी बात बताइए, इसका कलयुग से क्या लेना देना? मन व्यक्ति का भटकना तो द्वापर युग में भी होता था, त्रेता में भी होता था, और त्रेता युग में नहीं हुआ। मन तो भटकता है, एक जगह स्थिर रहता है। नहीं, मन की स्थिरता की बात कहाँ हो रही है? वो तो व्यक्ति के अभ्यास द्वारा होता है। अभ्यास न तू कौनते ये वैराग्य च गृह्यते। अभ्यास करना है तो आपका मन एकाग्र हो जाएगा, उसकी बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कलयुग का प्रभाव बताइए। पाप बढ़ जाएगा, यहाँ पर पाप बढ़ा हुआ है तो बताइए, या किसी प्रकार का कलयुग के जो आप गुण बोलते हैं, मन एकाग्र क्या है? द्वापर युग में सबके मन एकाग्र थे क्या? उनके मन नहीं भटकते थे क्या? मन भटकने की बात नहीं हो रही। त्रेता में, सतयुग में है, यहाँ पर कलयुग का प्रभाव दिख रहा है नहीं? क्यों? यहाँ पर भगवत चर्चा हो रही है। तो कलयुग का प्रभाव भी आपको सब जगह दिखाई नहीं देगा। कलयुग का प्रभाव वहां दिखता है जहां पर लोग कलयुग मतलब तमोगुण में आसक्त हो गए हैं, सांसारिक संबंधों में आसक्त हो गए हैं, जिनकी बुद्धि तमोगुणी हो गई है, वहां आपको ये प्रभाव दिखाई देगा। आप भगवान के धाम जाइए, वृंदावन धाम जाइए,
बद्रीनाथ धाम चाहिए, जगन्नाथपुरी चाहिए, क्या आपको वहाँ पर कलयुग का प्रभाव दिखाई देगा? भगवान के मंदिर में नहीं दिखाई देगा। संतों के पास जाइए, क्या आपको वहाँ पर कलयुग का प्रभाव दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। ऐसा कह रहा हूँ। मनुष्य के पास संसार के आदि अंत का पता लगाने के लिए जो साधन है, इंद्रिया, मन और बुद्धि है, वे सब संसार के ही अंश है। ये भी हम जानते हैं, हमारे इंद्रिया, मन, बुद्धि सब संसार के हैं। ये सब प्रकृति द्वारा है, क्योंकि मेरा जो स्वरूप है, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मैं ये मन नहीं हूं, मैं ये बुद्धि नहीं हूं। भगवान बताते हैं ना, इसको किस तरीके से भगवान ने समझाया, उपनिषदों में भी समझाया है। क्या कि ये शरीर एक रथ है, ऐसे समझिए। और इस शरीर को हाँकने वाले जो घोड़े हैं, 5 घोड़े, वो हमारी इंद्रियां हैं। उसकी जो लगाम है वो हमारा मन है, और उसका जो सारथी है वो हमारी बुद्धि है, और उस पर जो बैठा है पीछे वो हमारा वास्तविक स्वरूप, हमारी आत्मा है। तो आत्मा अलग है। आप देखिए, शरीर अलग है। शरीर रूपी रथ पर आत्मा बैठी है। बुद्धि रूपी सारथी उसे चला रहा है। मन रूपी लगाम से उसे बांधे हुए हैं, उन्हें उन इंद्रियों को नियंत्रित करे हुए हैं, और इंद्रिय रूपी घोड़े उस रथ को चला रहे हैं। पर मेरा वास्तविक स्वरूप आत्मा, वो तो पीछे बैठा हुआ है। उसके अंदर कोई विकार नहीं है, उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो बैठा है, वो निर्विकार है, वो अपरिवर्तनशील है। ये सब नाशवान है। रथ नया आ सकता है, रथ बदला जा सकता है, घोड़े बदले जा सकते हैं, सारथी बदला जा सकता है, लगाम बदली जा सकती है, पीछे बैठा हुआ मालिक तो वही रहेगा। ऐसा ये बात। आगे यह नियम है कि कार्य अपने कारण में विलीन तो हो सकता है, पर उसको जान नहीं सकता। जैसे मिट्टी का घड़ा पृथ्वी को अपने भीतर नहीं ला सकता, ऐसे ही व्यष्टि, इंद्रिया, मन, बुद्धि, समष्टि, संसार और उसके कार्य को अपनी जानकारी में नहीं ला सकते। एक बार ये मैंने पहले भी बताया था, क्या कि इंद्रियां मन को नहीं जान सकती, क्योंकि मन उनसे ऊपर है। मन बुद्धि को नहीं जान सकता, क्योंकि बुद्धि मन से ऊपर है। और बुद्धि स्वयं को नहीं जान सकती, क्योंकि स्वयं तो बुद्धि से भी परे है। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो अचिंत्य है। जो भगवत तत्व होता है उसे अचिंत्य कहा जाता है। अचिंत्य मतलब कोई उसका कोई चिंतन नहीं कर सकता, अचिंत्य है। उसके बारे में आप ये जो आज जो शास्त्र लिखे हुए हैं, ये बस हमें भगवत मार्ग पर लेकर जाने के लिए होते हैं। आप देखना, जो व्यक्ति गुणातीत हो जाता है वो शांत हो जाता है, क्योंकि जो वास्तविक ब्रह्म बोध जिसे हो जाता है, जो तत्व ज्ञान है, उसे शब्दों में नहीं उतारा जा सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। पर उस मार्ग पर चलाने के लिए शास्त्र लिखे गए हैं कि आप इस तरीके से चलोगे तो आप वहां पर पहुंच जाओगे। वरना अगर यह अचिंत्य नहीं होता तो बहुत से लोग तो ध्यान के द्वारा तत्वबोध को प्राप्त करते हैं। अब ध्यान में तो कुछ सोचते ही नहीं है, शून्य की स्थिति होती है। अब शून्य की स्थिति में फिर भगवत प्राप्त कैसे कर ली उन्होंने? इसका मतलब वहां पर सोचने, विचार, चिंतन की कोई मुख्यता नहीं है तत्वबोध में। इस प्रकार से आगे, अतः संसार से मन, बुद्धि, इंद्रियों से भी अलग होने पर ही संसार का स्वरूप यानी स्वयं के द्वारा ठीक ठीक जाना जा सकता है। वास्तव में संसार की स्वतंत्र सत्ता स्थिति है ही नहीं। ये भी हम कई बार जान चुके हैं कि संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्ता सिर्फ और सिर्फ किसकी है? एक परमात्मा की है। इस संसार में सिर्फ और सिर्फ संसार क्या, ब्रह्मांड सब अखंड कोटि ब्रह्मांड, जितने भी ब्रह्मांड, सभी में सत्ता तो एक ही की है, परमात्मा की है, ठाकुर जी की है, और किसी की नहीं है, और किसी की सत्ता नहीं है। केवल उत्पत्ति और विनाश का क्रम मात्र है। संसार का यह उत्पत्ति विनाश का प्रवाह ही स्थिति रूप से प्रतीत होता है। वास्तव में देखा जाए तो उत्पत्ति भी नहीं है, केवल नाश ही नाश है। जिसका स्वरूप एक क्षण भी स्थायी न रहता हो, ऐसे संसार की प्रतिष्ठा यानी स्थिति कैसी? संसार से अपना माना हुआ संबंध छोड़ते ही उसका अपने लिए अंत हो जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप अथवा परमात्मा में स्थिति हो जाती है। जिस दिन आपने संसार से संबंध तोड़ दिया, संसार से संबंध अपना अलग कर दिया, संबंध विच्छेद कर दिया, उस दिन से आपके लिए संसार का अंत हो गया। अब संसार कहाँ रहा? जित देखूं तित श्याममय, जित देखो तू ही तू
हर जगह। फिर संसार थोड़ी दिखाई देगा। जो व्यक्ति गुणातीत हो जाता है, अगर भक्ति मार्ग वाला है, तो उसे हर जगह क्या दिखाई देने लगता है? वासुदेव सर्वम। क्या दिखाई देने लगता है? जैसे सिया राम में सब जग जानी। वही बात है, हर जगह तुलसीदास जी को भगवान श्री राम दिखाई देने लगे, मीराबाई को सब जगह ठाकुर जी दिखाई देने लगे, संत नामदेव जी को हर जगह विट्ठल 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 विट्ठल, कुत्ते में उन्हें बिठाए विट्ठल दिख गए। आप बताइए। तो जो गुणातीत हो जाता है उसे तो हर जगह वासुदेव सर्वम, ज्ञान मार्ग वाला होता है तो क्या उसको ब्रह्म दिखाई देने लगता है, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। यहाँ तक कि अपने अंदर भी क्या दिखाई देने लगता है? उसे ब्रह्म दिखाई देने लगता है। और उसके अंदर से क्या आवाज आती है? अहम ब्रह्मास्मि। वो बात। फिर संसार कहाँ रहे? संसार का तो अंत हो गया। संसार आप कहते हो संसार आज है, संसार का अंत हो गया उस व्यक्ति के लिए जिसका संसार से संबंध विच्छेद हो गया। आप सोचिए, उसके लिए तो अंत है। उसके लिए तो अंत हो गया। अब आप कहोगे संसार तो है, उसके लिए कहाँ है? वैसे ही आप कहते हो कलयुग है, पर मेरे लिए कहाँ है? नहीं है। मेरे लिए तो सत्युग कह लीजिए, आप द्वापर कह लीजिए, आप त्रेता कह लीजिए, कहाँ रहेगा वो? रहना संसार में पड़ेगा उसको। तो संसार में उसे रहना, उसके लिए संसार का अंत हो गया। संसार में रहना, आप बताइए, जैसे एक बात होती है, माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। हाँ। तो माता, पर उसका माता पिता से कोई संबंध नहीं रहेगा। हाँ। मतलब माता पिता, जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय है, उनके इसमें तो अगर किसी परिजन की मृत्यु भी हो जाती है तो वे सूतक नहीं मानते। यहाँ उनके यहाँ उनके परिजन की मृत शरीर पड़ा हुआ है, और यहाँ घर के अंदर पूजा में जैसे भगवान की सेवा का समय हो गया तो पूजा आरती शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए भी पूजा आरती रुक जाए, भगवान का भोग नहीं बने। भगवान का भोग बनेंगे, भगवान को भोग भी खिलाएंगे, उसके बाद उठा कर ले जाओगे, चलो ठीक है। अपने घर पे 13-14 दिन का लगा देते हैं। हमारे 13-14 दिन, ये शास्त्रीय विधि है। पर ये कब है? जब व्यक्ति वैदिक परंपराओं से कब चलता है? जब अभी वो भक्त नहीं बना है। आप प्रेम दर्शन पढ़ना, प्रेम दर्शन को मैं पढ़ रहा था, उसमें आया कि व्यक्ति को 2 बातें बताई। पहली तो क्या कि वैदिक जो क्रियाएं हैं, वैदिक अनुष्ठान, ये हमारे यही तो हमारे ग्रंथ है, तो इनके अनुसार व्यक्ति को चलना चाहिए। पर वो तभी तक चल पाता है जब तक वो भक्ति की स्थिति में ऊपर नहीं बढ़ा। एक समय ऐसा आता है जब वो भक्ति की एक ऐसी यानी गुणातीत स्थिति को प्राप्त कर लेता है, तब उसके लिए वो वैदिक कर्म भी जो है वो छूट जाता है। वो करना जरूरी नहीं रहता था, जो उसमें है ही नहीं तो उसको तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए वो छूट जाते हैं, यानी वो उनका उल्लंघन भी कर देता है। हाँ, यानी शास्त्रों में जो मना भी किया हुआ है वो वैसा भी कर्म करना शुरू कर देता है। शास्त्रों में जो मना है वो वर्जित है, वो भी उसे करना शुरू कर देता है एक भक्त। पर फिर ये बात बोली थी, पर व्यक्ति को ये तभी करना चाहिए जब वो ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाए। उस स्थिति को प्राप्त करने उससे पहले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा और हमारे नहीं, और हमारी स्थिति में भी यह है जो गुरु आज्ञा करे। उनकी स्थिति में यह है, उनके संप्रदाय में गुरु आज्ञा है कि किसी भी हालत में भगवान की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। और हमारे इसमें भी क्या होता है, हमारे इसमें हम ये क्या कर रहे होते हैं कि जब सूतक काल लग जाता है तो फिर किसी और व्यक्ति को बुलाया जाता है, किसी और परिवार के, जिसे सूतक नहीं लगा, फिर वो भगवान की सेवा करता है, भगवान को भोग लगाता है। भगवान की सेवा रुकती थोड़ी है, भगवान की सेवा रुकती थोड़ी है। घर परिवारों में भी सूतक काल लगा है, जिसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति जो तो नियम भी अलग अलग होते हैं। भगवत मार्ग पे व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम हो जाते हैं। वैदिक कर्म भी छूट जाते हैं जब व्यक्ति भक्ति की उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा आगे विशेष बात, इस संसार के आदि मध्य और अंत का पता आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं लगा सका और ना ही लगा सकता है। संसार से संबंध रखते हुए अथवा सांसारिक भोगों को भोगते हुए संसार के आदि मध्य और अंत को ढूंढना चाहे तो कोल्हू के बेल की तरह उम्र भर घूमता रहने पर भी कुछ हाथ आने नहीं। वास्तव में इस संसार के आदि मध्य और अंत का पता लगाने की जरूरत भी नहीं है। जरूरत संसार से अपने माने हुए संबंध का विच्छेद करने की है। हमें आवश्यकता वास्तव में किसकी है? संसार से अपना संबंध विच्छेद करने की है। संसार का पता लगा कि क्या करना आपको। भगवान बोलते हैं जिसने मुझे जान लिया उसके लिए आप कुछ जानना शेष रहा ही नहीं। और संसार का कितना ही ज्ञान बटोर लोगे कोई फायदा उसका है ही नहीं, उसका कोई तात्पर्य नहीं। हाँ, बस वो तो हो ही। आप पत्तों को पानी पिलाते रहो, पेड़ हरा भरा होने वाला नहीं। जड़ को पानी पिला दिया तो पूरा पेड़ हरा भरा हो जाए। आगे संसार
अनादि शांत है या अनादि अनंत है अथवा प्रीति मात्र है इत्यादि विषयों पर दार्शनिकों में अनेक मतभेद है, परंतु संसार के साथ हमारा संबंध असत है जिसका विच्छेद करना आवश्यक है। इस विषय पर सभी दार्शनिक एकमत है। संसार से संबंध विच्छेद करने का सुगम उपाय है। संसार से संबंध विच्छेद करने का सुगम उपाय है संसार से प्राप्त, बता रहे हैं, संसार से प्राप्त मन, बुद्धि, इंद्रिया, शरीर, धन, संपत्ति आदि संपूर्ण सामग्री को अपनी और अपने लिए न मानते हुए उसको संसार की ही सेवा में लगा देना। संसार से संबंध विच्छेद करने का एक तरीका बता रहे हैं, सबसे आसान। क्या? सब कुछ किसका है? परमात्मा का है, मेरा कुछ नहीं है, मैं बस एक निमित्त मात्र हूँ। सारा किसको अर्पित कर, वापस अर्पित कर दो, भगवान को अर्पित कर दो, संसार की सेवा में लगा दो, धर्म के कार्यों में लगाइए, साधु सेवा करिए, गरीबों को खिलाइए, भोजन करवाइए वगैरह, इस प्रकार से। सांसारिक स्त्री, पुत्र, मान, बड़ाई, धन, संपत्ति, आयु, निरोगता आदि कितने ही प्राप्त हो जाए, यहाँ तक कि संसार के समस्त भोग एक ही मनुष्य को मिल जाए तो भी उनसे मनुष्य को तृप्ति नहीं हो सकती। आप इस संसार में किसी बड़े पैसे वाले से पूछ लीजिए कि तुझे बहुत पैसा मिल गया, तू तृप्त हो गया क्या? बोलेगा नहीं, और कमाना है। क्योंकि जीव स्वयं अविनाशी है और सांसारिक भोग नाशवान है। नाशवान से अविनाशी कैसे तृप्त हो सकता है? क्योंकि वास्तविकता में जो मेरा स्वरूप है वो अविनाशी है और मैं जो संसार के भोग चाह रहा हूं वो विनाशी है। अब विनाशी भोग से अविनाशी को तृप्ति कैसे होगी? विनाशी भोग से विनाशी किसी चीज को तृप्ति हो सकती है, यानी शरीर को। आप भोजन करिए, आपका शरीर एक बार में तृप्त हो जाएगा, आपका शरीर कह देगा, पेट बोल देगा आपका कि अब मैं नहीं खा सकता, है कि नहीं? पर आपकी जीव, आपका मन, आपका जो है ना, वो तो फिर भी और खाता रहूं, स्वाद अच्छा लग रहा है। पर आप कब रुक जाते हैं? जब आपका पेट मना कर देता है कि अब मैं नहीं खा सकता। मन भी वैसे संसार का ही अंश है वैसे तो, पर हमारी ये जो हमने उससे जो तादाद में कर लिया है अपने आप को, अब हमने इससे अपनी एकता मान ली है, तो अब हम अपनी कामनाएं बनती रहती है। आगे, अश्वत्थमेनम सविरूढ़ मूलम। संसार को सविरूढ़ मूलम कहने का तात्पर्य यह है कि तादात्म्य में ममता और कामना के कारण यह संसार प्रतिष्ठा रहित होने पर भी दृढ़ मूलों वाला प्रतीत हो रहा है। व्यक्ति, पदार्थ, क्रिया आदि में राग ममता होने से सांसारिक बंधन अधिक से अधिक दृढ़ होता चला जाता है। सांसारिक बंधन कब ज्यादा से ज्यादा बढ़ता है? जब हम जितना हमारा राग बढ़ता जाता है संसार से, उतना ही संबंध और दृढ़ होता चला जाता है। जिन पदार्थों, व्यक्तियों में राग ममता का घनिष्ठ संबंध हो जाता है उनको मनुष्य अपना स्वरूप ही मानने लग जाता है, उनको फिर अपना ही स्वरूप। जैसे हमारा सबसे ज्यादा राग किसके साथ है? किसके साथ है? शरीर के साथ है। हमारा सबसे ज्यादा राग किसके साथ में है? हमारे इस शरीर के साथ है। तो आप खुद देखिए, अब हमने इस शरीर को ही मैं मानना शुरू कर दिया, हो गया कि नहीं? बिल्कुल आपने सही बताया कि हमारा सबसे ज्यादा राग किसके साथ हुआ? शरीर के साथ। और शरीर, और इतना राग हो गया कि हमने शरीर को ही मैं मान लिया। तो हमारा जिसके साथ हमारा जितना राग होता जाता है उसको हम अपना ही अंश मानना शुरू कर देते हैं। जैसे कि माँ को अपने पुत्र पुत्री से बहुत ज्यादा राग होता है तो उसको वो अपना ही अंश मानना शुरू कर देती कि मेरा ही। पर वास्तविकता में वो ऐसा नहीं है, वो एक अलग जीवात्मा है, आप अलग हो। दोनों का वास्तविक स्वरूप तो फिर भी एक ही है, पर अलग अलग है, जीवात्मा है। ऐसे आगे, जैसे धन में ममता होने से उसकी प्राप्ति में मनुष्य को बड़ी प्रसन्नता होती है और मैं बड़ा धनवान हूं ऐसा अभिमान हो जाता है। कहते हैं लोग मैं बड़ा पैसे वाला हूं। हाँ वही पैसे वाला है। धन के नाश से वह अपना नाश मानने लग जाता है और अगर नुकसान हो गया तो क्या कहता है कि मेरा नुकसान हो गया। मेरा नहीं, धन का नुकसान हो गया। तो क्या बोलता है? मेरा नुकसान हो गया, बड़ा नुकसान लग गया। हाँ, बहुत नुकसान हो गया। लोभ बढ़ने से धन की प्राप्ति के लिए वह अन्याय, पाप आदि न करने लायक काम भी कर बैठता है, यानी कि विकर्म करने बैठता है। मैंने कुछ ही दिनों पहले बताया था कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। जिसमें से जो कर्म मतलब जो काम करने चाहिए, अच्छे काम, उन्हें कर्म कहा जाता है, और जो नहीं करने चाहिए उन्हें विकर्म कहा जाता है। तो वो विकर्म करने लग जाता है। आगे,
फिर इतना लोभ बढ़ जाता है कि उसके भीतर यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि झूठ कपट बेईमानी आदि के बिना धन कमाया ही नहीं जा सकता। और ऐसा तो मैंने कितने लोगों को कहते हुए भी देखा है कि भाई ईमानदारी से काम करोगे तो कुछ नहीं, ऐसे ही रह जाओगे। मुझे ऐसे कितने लोगों ने बोला, कहते हैं बोले यहाँ ये संसार तो पापी दुनिया है, कलयुग है, झूठ कपट बेईमानी, बिना बेईमानी करे तो काम ही नहीं चलता, बिना झूठ बोले तो काम ही नहीं चलेगा, सब ऐसे ही कमा रहे हैं, संसार ऐसे ही चलता है, ऐसे ही बोलते आए हैं लोग ऐसे। सही। मैंने कहा ठीक है। आगे, उसे यह विचार ही नहीं होता कि पाप से धन कमाकर मैं यहाँ कितने दिन ठहरूंगा, कितने दिन रह लेगा, उसे ये ध्यान नहीं आता। पाप से कमाया धन तो शरीर के साथ यहीं छूट जाएगा, किंतु धन के लिए किए गए झूठ कपट बेईमानी चोरी आदि पाप तो मेरे साथ जाएंगे। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी सुता शमशाने देह स्वितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। व्याख्या, शरीर को छोड़ते समय धन तिजोरी में पड़ा रह जाता है, पशु जहां तहां बंधे रह जाते हैं, स्त्री घर के दरवाजे तक ही साथ देती है, महिलाएं तो शमशान घाट तक नहीं आती, वो तो घर के दरवाजे तक ही, पुत्र शमशान तक साथ देते हैं, तथा शरीर चिता तक ही साथ रहता है। उसके बाद परलोक के मार्ग में केवल धर्म ही जीव के साथ जाता, सब कुछ यहीं रह जाएगा। बत कहना चाह रहे हैं अंत में व्यक्ति के साथ क्या जाएगा, उसका धर्म, उसके कर्म जाएंगे। आगे, जिससे परलोक में मेरी कितनी दुर्गति होगी आदि इतना ही नहीं, वह दूसरों को भी प्रेरणा करने लग जाता है कि धन कमाने के लिए पाप करने में कोई खराबी नहीं। समझाते हैं, यहाँ यह तो व्यापार है, इसमें झूठ बोलना, ठगना आदि सब उचित इत्यादि। बोले बिजनेस करना है, व्यापार करना है तो झूठ तो बोलना पड़ेगा, कपट तो करना पड़ेगा, बोलते हैं लोग। इस दुर्भाव का होना ही तादात्म्य ममता और कामना रूप मूलों का दृढ़ होना है। इस प्रकार के दूषित भावों के दृढ़ मूल होने से मनुष्य वैसा ही बन जाता, फिर वो धीरे धीरे वैसा ही छलिया कपटी होता चला जाता है। यहाँ तक पूरा कर लेते हैं, मत करो, हो गया टाइम, समय हो गया। कल बड़ा भी है, कल पूरा नहीं हो पाया, यहाँ तक, यहाँ से है ये। बस हो जाएगा, कल पूरा हो जाएगा बस। तो आज का यहीं पूरा करते हैं, शेष कल करें। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठलनाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे पूछरी के लोटा की खूब खूब प्यारे। श्री राम।